धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा, महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा, बेटा बेरुली मंत्र है। बेरुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बेरुली, गुरु की शरण में रह बेरुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं, चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो, परमात्मा काल को आने भी नहीं देता,
इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियाँ फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है कि नहीं। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसी दूसरी साधना करता था। जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाती कहता महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, ये कहाँ से बात उठा लिया। तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का। और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं वास्ता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि वो अपना कर लेगा काम। इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डोब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना वो राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया। परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों ना गुटी छुट्टी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो। भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो। वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावें को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, वही बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो। ये शराब अड़ंगा क्यों पियो तुम। बहुत समझा, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, तो सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की वो मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए,
और कुनीन भी कड़वी। बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लग, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, सर्प डसा। और अब मैं चाहूँगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में, दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी, और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारिग हो रही हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी। अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे रानी मर गई, क्या हो गया, पे रानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मानसरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहाँ रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमज़ोर है। तो वहाँ जब मानसरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहाँ परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठ गई रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का। उसने मुझे मना नहीं किया, यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती हैं, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। जैसे कल बताया था, एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमज़ोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया अब दूर रहते हैं, कमज़ोर वीकनेस के कारण है कि कमज़ोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दर्द करती हैं। डॉक्टर बोला कमज़ोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमज़ोरी है। फिर बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमज़ोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमज़ोरी कमज़ोरी, कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमज़ोरी है, क्योंकि कमज़ोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमज़ोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमज़ोरी है जो या बोल रही है, उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे घुटी किसमस बादाम
और लाल चेहरा। अब जो सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया करें नो खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दें, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तब रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊँ आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहाँ या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए, एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया, और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था, चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे, अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूँगा। तो अपने आत्मा अब आँख खोल आदमी की, जब नो पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लिखत रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं, वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं, और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे। ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उस अमर वाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है।
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसे हटकर है, और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता इस सर्वपुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है, और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर, और उस पराली को कोई कूट रहा हो और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा, और फिर उसको यहाँ पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू, और भया एक से दो। गरीबदास जी इन चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास तुम हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहाँ भी आप ही हैं।
दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारने तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं। और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, कहते हैं, पर स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं। और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। तो यहाँ बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं। और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है, वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी नहीं समझ सके। अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से। लेकिन जो कबीर पंथी कहलाते थे, ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं, वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है, तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका। वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहाँ उसका प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहाँ भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, चाहे वो दंदन सतगुरु
पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य, जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों सतिथि बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं हो गया अंधा भी है और दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े हो कर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजों में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, और वहाँ से परमात्मा, वहाँ परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है, सिंहासन पर, यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो, तख्त कहो। जैसे कहते थे ना, दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है, और वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा
किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले? जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुलुकदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में जंगल में गौ चरा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी भी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया और एक गोपाल दास नाम के एक दादू पंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया यो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को,
और दादू जी को कहते हैं, पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सबको पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई, सदा ब्यार कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। फाई तेरा एक नाम तारे, संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ, और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाना। सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुँचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहाँ एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफ़ी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सरोज है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव तो है इनका बगजी का कालवाला, लेकिन कई साल से भिवानी रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 13 जनवरी 2012 को नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले
मैं बहुत परेशान थी। जैसे कृष्ण जी को की जन्माष्टमी का व्रत करना, या भाई जो परंपराएं चली हुई थी हमारे घर में, पूजा होती थी, वो किया करते थे। व्रत करना जो भी है वो किया करते थे। और उनसे पहले नाम भी ले रखा था मैंने, जितपुरा से लिया था, सोनारायण महाराज जी हैं उनसे लिया था, और निगाना से नाम लिया था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया, आप कृष्ण जी की पूजा करती थी, व्रत रखती थी और आपने गुरु भी बना रखे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? इन सब भक्ति साधनाओं के करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हो रही थी, अस्थमा से भी परेशान थी, थायराइड भी था, और 7 रसोली मेरी बच्चादानी में थी, और खून की कमी थी, बीपी लो होया करदा। मैं क्या क्या गिना, मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। मेरा भगत जी भी दुखी थे। आखिर में ये हुआ, ये भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अस्थमा के बारे में जो इतना मतलब परेशान थी मैं, हर महीने एडमिट रहा करती चुग हॉस्पिटल भिवानी में। तो डॉक्टर ने बोल दिया था, भाई अमेरिका ती जा लियो, आपका यो अस्थमा का रोग कटन का नहीं। और रोहतक पीजीआई में मेरे को बताया था 7 रसोली बच्चादानी में है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, खून की कमी है, और बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई आपको कैंसर भी बन सकती है, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवा लो। फिर दिल्ली दिखाया, दिल्ली वालों ने भी मेरे बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं बहुत परेशान हो ही रही। और दिमाग का भी ऑपरेशन बोल दिया था। 3 हॉस्पिटलों में मैंने एक्सरे करवाया, भिवानी में भारत हॉस्पिटल है, मेहता हॉस्पिटल है, और एक आनंद हॉस्पिटल है। मैंने तीनों से मतलब एक्सरे करवाया, तीनों ने मेरा दिमाग का ऑपरेशन बोल दिया। मैंने ऑपरेशन से डर लगा करता, मैं भैया ऑपरेशन मैं नहीं करवाऊंगी, जितना सुनेगा ठीक है, परमात्मा की दया तो हो जाएगा, जो भी मालिक की मर्जी, कोई बात नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी मैं। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरी एक बहन है, भिवानी में, तेजवंती नाम है, और उसके सारे परिवार ने नाम ले रखा था। तो वो एक बार मेरे को पुस्तक दे के गई थी, मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, मना कर दिया। फिर कि एक भगत हैं भिवानी के, जनारायण भगत जी, उनकी गाड़ी कहीं लेके जा रहे थे हम, उस भगत जी ने परमात्मा की कैसेट चला रखी थी। वो कैसेट सुनी, मेरे भगत जी ने भी सुनी और मैंने भी सुनी। उस भगत जी में उस कैसेट में परमात्मा बता रहे थे, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे 184 में जाना पड़ता है, और ऐसे ऐसे भाई अपना ही जमुड़ा, मतलब अपना ही जमुड़ा अपने को मर सकता है, ऐसी दुर्गति हो सकती है। तो वो कैसेट सुनी, मेरे एकदम कालज में धक देसी हुई, परमात्मा ये तो बहुत बुंडी बनेगी, फिर इसका समाधान कैसे हो। फिर उस बात को फिर भूल गई। 2-3 साल के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर मेरे को प्रेरणा हुई, भाई मैं एक, मेरी बहन ने पुस्तक का जिक्र कराया था सत्संग की, नाम मेरे को ध्यान नहीं क्या नाम था उसका। तो मैं कहा भाई मैंने वो पुस्तक चाहिए। मेरा सिर इतना फटा जा रहा था कि मैं चाहे तो आत्महत्या कर लूँ या फिर मैं निकल जाऊँ घर से। मैंने मेरी बहन के पास फ़ोन किया, मैं कहा बेबे ऐसे ऐसे बात है, मेरे सिर में इतना दर्द है, या तो मैं मरूंगी या फिर मैं घर से निकलूंगी। मेरी बहन ने कहा कि क्या बात है, भगत जी ने कुछ कह दिया? हमने किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरा सिर फटा जा रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो मैं मर जाऊं या मैं घर से निकल जाऊं। फिर परमात्मा की प्रेरणा थी कि भाई ऐसे ऐसे एक पुस्तक है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं, वो पुस्तक दे दे, और सत्संग की पुस्तक है, वो मैं पढ़ूं। तो उस बेबे ने कहा कि भाई आज ही मखा अभी पहुँचा देना, मैं मरूंगी। वो पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर का संदेश। वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में एकदम पढ़ते ही, ए बंदी छोड़े परमात्मा, ए मालिक के कबीर साहब, अब कहाँ छुपे बैठे थे? यो ज्ञान धरती पे किसी संत ने नहीं बताया, जिनकी मैंने पहले नाम ले रखा था, नहीं बताया। इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस पुस्तक में सारा संसार शेरा वाली को माँ कहता है, और कहता है भी उसने शादी नहीं करवा रखी। मैं इस बात को लेके मेरे दिमाग में ये बात घूमा करती भी, शादी नहीं करवा रखी तो माँ कैसे हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर उस किताब में मेरे को मिला। ए परमात्मा, इनके तो
क्या लिख रखा है, समाज क्या कह रहा है, एकदम मेरी आंखें खुल गई। ए बंदी छोड़ मालिक, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर मैं एक दिन सत्संग सुनने के लिए बरवाड़ा गई। बरवाड़ा जाने लगी तो मेरे भगत जी ने मना कर दिया कि सत्संग में नहीं जाना, तूने सत्संग ले रखा है। फिर 15 दिन के बाद फिर सत्संग होना था। मेरी बहन ने फिर फ़ोन कराया, तेजवंती नाम है उसका, उसने फिर फ़ोन कराया, बेबे सत्संग में जावा चल तो देख ले। मैं सत्संग में चली गई बरवाड़ा। सत्संग सुनने के बाद मेरे को एकदम ये भगवान है, परमात्मा, ये सत्संग, ये सच्चे भगवान हैं। अंदर से आत्मा ने जवाब दिया, ये भगवान है। उसी दिन मेरे को परमात्मा की दया से नाम मिल गया। और मैं नाम लेने से पहले वो नियम दिखाए। मेरे नियम का कुछ भी हो, मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी हो ली, ए मालिक नरक में जाती जा रही हूँ, इतनी दसी पड़ी हूँ, परमात्मा ये भोली बेटी आपकी। फिर मैंने उसी दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, आपका बीपी हाई लो होता था, आपके गुर्दे में इन्फेक्शन था, आपके रसोली का ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने, और आपके दिमाग का भी ऑपरेशन बता दिया था। इतनी बीमारी होने के बाद इंसान का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और रिपोर्ट में मैं साथ लाई हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। अब 2011 के बाद 2017 में मैंने, मतलब पिछली सर्दी में मैंने सीटी स्कैन करवाया है जिंदल हॉस्पिटल में। जिंदल हॉस्पिटल में फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया था और अचानक ही मतलब मेरे को खांसी इतनी तेज आने लगी थी, दोनों साइड में दर्द होने लगा था। मैं सोचा भाई मैंने एक बार फिर चेक करवाऊँ। फिर चेक करवाया तो सीटी स्कैन करवाया तो उसमें सिर्फ फेफड़ों में इन्फेक्शन आया, न थायराइड था, बिना इलाज बिना गोलियाँ। परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उनकी कृपा से आज मेरे को न थायराइड है, न मेरे को अस्थमा है, न मेरे को दिमाग का ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, न मेरे बच्चादानी में 7 रसोड़ी थी, वो सब मालिक ने ख़त्म कर दी बगैर इलाज के। अब आपके सामने मैं खड़ी हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो मैं रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, मैं साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरे को जो रोग थे वो सब ये रिपोर्ट में ले रही हूँ, ये दिखा सकती हूँ। ये देखो तो आपके सामने हैं जो रोग थे, जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन था, अस्थमा था, बीपी लो या करदा और दिमाग का ऑपरेशन बोल रखा था, बच्चादानी में 7 रसोड़ी थी, कैंसर तक की समस्या आ चुकी थी। और इसके बाद वो रिपोर्ट दिखाती हूँ जो रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मैंने करवाए हैं, सीटी स्कैन एक्सरे जो करवाए हैं मैंने, वो दिखाती हूँ। इसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की रिपोर्ट हैं। इन रिपोर्टों में मतलब आपके सामने है, रिपोर्ट में बता रखा है, सीटी स्कैन भी है, एक्सरे भी है, सब कुछ नॉर्मल है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब रिपोर्ट मतलब सब नॉर्मल आई हैं। और जिंदल हॉस्पिटल में मतलब सीटी स्कैन करा उन्होंने, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी बताया था। और उनसे पहले थायराइड भी था, अस्थमा भी था, 7 रसोड़ी बच्चादानी में थी, बीपी लो भी होया करदा, खून की कमी थी, दिमाग को ऑपरेशन बोल रखा था। मैं क्या क्या बताऊं, कति इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी। और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सिर्फ सारी रिपोर्ट नॉर्मल हैं। और एक थोड़ा सा फेफड़ों में इन्फेक्शन था, जिंदल हॉस्पिटल में करवाया था, उन्होंने भी ये बताया था, बस फिर गुड़गांव करवाया, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने भी नॉर्मल बताया है। आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ बगैर इलाज। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार धरती पर आ रहे हैं, इनकी कृपा से मैं बगैर इलाज ठीक हुई हूँ। आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, आपका डॉक्टर ने रसोली और दिमाग का ऑपरेशन भी बता दिया था, आपको गुर्दे में भी इन्फेक्शन था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपकी ये बीमारियां बगैर इलाज बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई। आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मैं तो एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों से, ये भगत समाज से, कि जितनी मैं परेशान थी आप परेशान मत होइयो। ये भगवान का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं, इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। हमारे सामने समस्या ये आई हुई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो ये भ्रमणा गलत है कि गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि बेटा एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास साथ भयंकर रोग है तो हम एक डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उसकी दवाई लागू नहीं होती, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास भी जाते हैं। तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने अपना इलाज करवाना है। तो ये सबसे बड़ा भयंकर रोग जन्म मरण का है, ये काटने के लिए संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। इनको संत को पहचानना भी एक समाज के सामने बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो परमात्मा कहते हैं कि दूध पियो छाण के, गुरु बनाओ जान के। शास्त्र हमारे आगे हैं, सभी समाज पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो ये सभी किताबें हैं जो शास्त्र हैं हमारे आगे हैं, हम इनको पढ़ सकते हैं। सभी बहन भाई, सभी हमारे माँ बाप जो भी आजकल पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़ सकते हैं। हमारे गुरु जी ने हमारे आगे रख दिए हैं, ये देख लो बेटा, तुम शिक्षित हो, तुम देखो, अपने आप देखो और समझो। तो ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, और ये क्या नाम है, गीता, तेरा ज्ञान अमृत है, अनेकों पुस्तक हैं, ये हमारे सामने हैं। इनको पढ़ो, इनका ज्ञान समझो और परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। मैं परेशान थी और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी भक्ति शक्ति से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपना जीवन मरण का रोग कटवा सकते हैं, अपना सुख शांति से घर में रह सकते हैं, सुख सुविधा पा सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए जैसे सत्संग आता है कई चैनलों पे, तो उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे फ़ोन नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर मिला के उनसे संपर्क करो और अपने ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये पुस्तक हैं, इनको पढ़ो, उनको समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जन्म मरण का रोग कटवाओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सत साहिब।